दिल्ली से मौन प्रदर्शन करने के बाद साथ ही राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद बस्तर के सुदूर इलाकों से जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिन्हें कहा जाता है और काफ़ी नक्सल घटनाएं वहां पर होती है, वहां से कुछ लोग दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर राष्ट्रपति से मुलाकात करते हैं, गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हैं और पत्रकारों से रूबरू होते हैं। कुछ चश्मदीद हमारे साथ यहाँ पर हैं जो बस्तर से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक गंदामी है। आप कहाँ से हैं और आप नक्सली घटनाओं के विषय को लेकर आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ बातें आप कहना चाहते हैं? तो मैं बस्तर का हूँ और मैं सुकमा ज़िला रहने वाला हूँ। जो हमारा साथ हुआ वो दोबारा किसी के साथ ना हो करके हम बस्तर शांति के समिति के गठन करके हम दिल्ली पहुँचे थे। राष्ट्रपति महोदय से भी मिले और गृह मंत्री से भी मिले। जो पीड़ित को मतलब सब मिले और ये आश्वासन दिए पेंशन के रूप से सबको दिया जाएगा सब कुछ, और 2026 में नक्सलवाद सफाई होगा। किस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं? कौन सी घटना आपके सामने हुई थी जिसको लेकर आप ये बात कह रहे हैं? हम गांव के ही व्यक्ति हैं, हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम गांव का विकास चाहते हैं, गांव में विकास होना नहीं चाहते हैं नक्सली लोग। सबका मतलब वो अभी देखा हमारे भतीजी का पूरा पैर कट गया, बम ब्लास्ट में 6 महीना पहले की है। हम लोग को मारपीट करते हैं। गांव का जो समस्या हम लोग सुविधा के लिए हम बात करते हैं, स्कूल के नाम से हो या आंगनबाड़ी हो, गांव का रोड में हो, कुछ भी नहीं है गांव में। तो तुम लोग मतलब सरकार से जुड़ के ये करते हो करके, क्योंकि अगर गांव के लोग अगर ये सब जानेंगे ना तो उनका बात कोई नहीं सुनेगा करके, मतलब किसी को शिक्षा मतलब वो देना नहीं चाहते हैं। स्कूल नहीं है गांव में, तो गांव में रोड नहीं है, अस्पताल नहीं है, 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर जाना पड़ता है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। कुछ बस्तर से आए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से जो पीड़ित हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। इनका कुछ पैर में दिक्कतें हैं। आप कहाँ से हैं? आपका नाम क्या है? जी, बीजापुर जिला है, भुवनेश्वरी है। किस नक्सल प्रभावित ऐसी घटना से आप प्रभावित हुए हैं जो कि आप यहाँ पर आज अपने प्रेस वार्ता? जी, आईडी ब्लास्ट से। कहाँ पर ये घटना हुई थी और किसके साथ हुई थी? मीरतुल में सर, नक्सलवादी हूँ। नानी के साथ हुआ है मीरतुल में। उसकी बेटी को बस बिठाने आ रही थी तब उसने। जी, ये घटना किस तारीख की है? कुछ जानकारी आप दे पाएंगी? 2022 में हुआ है, तारीख तो बोल नहीं सकती। अभी काफ़ी आपने सुना होगा कि नक्सल जो क्षेत्र है वहाँ से नक्सलवाद की जो घटना है वो पूर्ण तरीके से समाप्त करने की बात कही जा रही है। क्या मौजूदा समय में धरातल पर आप ये बात हो सकती है, क्या आप मानती हैं? जी, मानती हूँ। शासन बिल्कुल साथ देगी और जल्दी समाप्त हो जाएगा। आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, क्या है शिक्षा स्तर कैसा है बस्तर में? शिक्षा का क्षेत्र थोड़ा सुधर रहा है, शासन सहायता दे रही है। पहले तो शिक्षा ही नहीं था। आप कब से रह रही हैं बस्तर में? बस्तर के कौन से गांव से आती हैं? जी, मैं बीजापुर जिला, वहाँ से गंगालूर 25 किलोमीटर, और मेरी नानी भी वहीं रहते हैं। और कोई घटना आपके परिवार में ऐसी हुई हो नक्सलियों की? जी, मेरे पापा को 2008 में नक्सलवादियों मार दिए, बस। आपकी आंखें काफ़ी नम है। आपके पिताजी को नक्सलियों ने मार दिया, घटना क्या थी? क्या जो कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? जी नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस घर से निकाल कर ले गए, मार दिए बस। काफ़ी बार देखा जाता है मुखबिरी के शक में जो है नक्सली हत्या करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा मामला था? जी नहीं, ऐसे मामला ही नहीं है। भुवनेश्वरी हमला। बस्तर पिछले 4 दशक से नक्सलवाद की दंश से बस्तर में 8,000 से अधिक निर्दोष जो ग्रामीण है वो मारे जा चुके हैं। 1,000 से अधिक लोग विकलांग हो चुके हैं, पूरी तरह से शारीरिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। बस्तर में नक्सल पीड़ितों का जो दल है 55 से अधिक की संख्या में, 50-55 से अधिक की संख्या में हम लोग दिल्ली पहुंचे थे। जंतर मंतर में हमने प्रदर्शन भी किया, मौन प्रदर्शन, और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले। तो गृह मंत्री जी ने बहुत ही भावुकता से, संवेदनशीलता के साथ हमारी समस्याओं को सुना और नक्सल पीड़ित प्रत्येक लोगों से उन्होंने स्वयं संवाद किया, और उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि हम बस्तर से नक्सलवाद की समस्या को 2026 में समाप्त कर देंगे और बस्तर में विकास का भी द्वार खोलेंगे, विकास का रास्ता बनाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हमने मुलाकात की और उनके सामने भी हमारी दुख दर्द और पीड़ा को हमने उनके सामने रखा। स्वयं पीड़ित जनों ने रखा और पीड़ितों से महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने स्वयं मुलाकात की।
तो उन्होंने भी दोनों सरकारों से बातचीत करने का आश्वासन दिया है। इसके अलावा हम वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाके दिल्ली वासी और पूरे देश के सामने नक्सल समस्या के व्यथा को हमने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम जेएनयू में भी जाके वहाँ जो नक्सल पोषित जो दल रहता है, जो लोग रहते हैं, उनको भी हमने बताया कि आप देख सकते हैं कि नक्सलवाद के कारण इन लोगों ने अपने जीवन को कैसा नरकमय जीवन जीने के लिए विवश हैं, उनको भी हमने बताने का प्रयास किया है। और हम जेएनयू में जाके नक्सल पीड़ितों ने अपनी व्यथा को स्वयं बताई, वहाँ के छात्रों को हमने अवगत कराया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जहाँ से देश की दशा और दिशा तय होती है दिल्ली, वहाँ का विकास बस्तर तक पहुँचता है। हम चाहते हैं बस्तर की जो नक्सलवाद का दुख, दर्द और पीड़ा है वो दिल्ली तक पहुँचे, और हमने आज़ादी के बाद पहली बार पहुँचाई है। जयराम दास, सदस्य शांति समिति, जिला बस्तर।